ऐसे युवाओं से, ऐसे क्रांतिकारों से जिन्होंने हमारे देश के लिए, क्योंकि मैंने उस ग्राउंड को बहुत करीब से देखा, मैं किसान की बेटी भी हूँ, और उस ग्लेशियर को कैसे टेंट लगा के हमारे जवान अपनों से दूर रह करके, परिवार का नहीं पता, बात नहीं हो रही, खाने के लिए भी वहां व्यवस्था नहीं है, और उसके बावजूद भी एक देश के लिए इतनी सारी जितनी सुख सुविधाएं त्याग करके अपने परिवार से दूर रह करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी, किसान की बेटी होने के नाते, खिलाड़ी होने के नाते, कि हमने भी ये चीज सीख लेनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर हम यहाँ विवाद ना करके अपने देश को मजबूत बनाने का काम करें, क्योंकि ये शहादत कभी भी बेकार नहीं जानी चाहिए। देश अपना है, इस देश के खूबसूरत हमने बनाना है, और उन भाइयों को जो जवानी के अंदर अपने परिवार को छोड़ करके गए हैं, तो वो अपने देश के लिए कुर्बान हुए हैं, पैसे के लिए कुर्बान नहीं हुए। तो मैं इतना ही कहूंगी कि जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आए तो प्रदीप नैन भाई का फोटो अपने घर में लगा लें, और उस फोटो को एक बार देख लें तो आपकी समस्या बहुत छोटी नजर आएगी। सबसे बड़ी बात परिवार के लिए है। मैं तकरीबन समाज से जुड़ी रहती हूँ, बहुत भाई शहीद होते हैं। हम कुछ दिन तो हम बहुत सारे उनके साथ रहते, कड़वी बात है, लेकिन कहूंगी जरूर कि आप जब भी टाइम लगे तो उस परिवार से जरूर मिलते जुलते रहना। 13 दिन के बाद मेरे भी पिता इस दुनिया से गए हैं। 13 दिन तक तो हम आ जाते हैं, लेकिन 13 दिन के बाद हम उस परिवार का पता नहीं चलता कि वो परिवार कहाँ है, किस हालात में है। जब मैं उस वीडियो को देख रही थी, मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि जब एक बच्चा, एक बेटा हो और वो घर से चला जाए तो उस माँ बाप से, उस पिता से पूछे। ठीक है, हम सैल्यूट करते हैं उन जवानों को जिन्होंने हमारे देश को बलिदान दिया, लेकिन उस खालिस्तान को हम कभी नहीं भर पाएंगे। उस पत्नी के लिए जिनका पूरा जीवन अभी तक आगे उन्होंने बहुत संघर्ष करना है, समाज में रहना है, बहुत सारी पीड़ाएं, चुनौतियां आएंगी, उस बच्चे को भी जन्म देना है, पता नहीं कितने भाव उठेंगे, उनको भी रोकना है। और मेरी माँ एक ही बात कहती है, मैं उन 2 शब्दों को जरूर रखना चाहूंगी। मैं जब क्लाइंब करके आई तो मैंने मेरी माँ को बताया कि मैं अमेरिका जब जा रही थी तो बहुत बड़े बड़े समुंदर देखे मैंने, बहुत बड़ी बड़ी जाल देखी। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, ना समुंदर बड़ा ना समुंदर की झाल बड़ी, उस लुगाई का दिल बड़ा और उस लुगाई के दिल की झाल बड़ी, जो रोकती है वो उन पीड़ाओं को और अपने समाज के लिए अपने आप को समर्पित करके जीती है। इस जवानी में अपने आप को समर्पित करके अपने देश के लिए जीना, मैं कहूंगी भाई तो शहीद थे ही थे, वो तो गौरव है ही हमारे देश का, लेकिन हमारी भाभी, हमारी ताई, हमारा ताऊ जो पूरे समाज और देश के लिए जिएंगे, वो भी बहुत बड़े गौरव है हमारे लिए। और मैं ये आश्वासन दिलाती हूँ, जब भी मैं स्पेशल में आऊंगी और अपने परिवार के साथ हमेशा खड़ी होंगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी, और तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आते जाते उस परिवार को समय जरूर दें, हौसला जरूर दें। एक मुन्ना मुन्ना भी हमारे बीच में आने वाला है, ताकि वो एक अच्छी खुशी के साथ हमारे बीच में आए। अगर हम उनके साथ हौसले के साथ खड़े रहे, आदमी की कमी तो हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरी दादी एक ही बात कहती थी, मन से बड़ी दिल्ली है, दिल्ली का और कुछ बड़ा नहीं है। तो मनसों के साथ ही समाज अच्छा लगता है, बाकी सारी चीजें तो कमाई जा सकती है, लेकिन मनस की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जितने युवा हैं, मैं तो एक ही बात कहूंगी, प्रदीप भाई से सीखें, उनके संघर्ष से सीखें। और उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में पूरे देश को जो एक मैसेज दिया है, पूरे देश को एक जो गौरव करने का पल भी दिया है। और हम दुखी भी हैं, क्योंकि जो वास्तव में धरातल की जो है, आप देख रहे हैं कि शहीद का परिवार उसके बाद कैसे जीता है, किन हालातों से वो संघर्ष करता है, बिना आदमी के, बिना बेटे के माँ बाप का जीना। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो मेरे पास, मैं आज बोलने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थी, क्योंकि ये ऐसे दर्द भरे पल भी हैं, गौरव के पल भी हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि उस युवा के जीवन से हमें सीखना चाहिए, और उस युवा के नाम से हमने कुछ अच्छे काम करने चाहिए, ताकि वो हमेशा अमर रहे। हमें ये ना होना चाहिए कि हम उसके जाने के बाद, कुछ दिन के बाद उसको हम भुला दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा देगा, नशे से दूर रखेगा, बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ने का वो हौसला देगा। तो मैं भाई को एक बार फिर श्रद्धांजलि देती हूँ, और पूरे परिवार को मैं परमात्मा से दुआ करती हूँ कि परमात्मा उनको ताकत दे, ताकि वो इस दुख की घड़ी में खड़े हो पाए और आने वाले जीवन को खुशहाल तरीके से, मजबूती के साथ जी पाए, क्योंकि वह पीड़ा बहुत गंभीर है। ओम शांति।